छठ पर्व के प्रति पूरबिया लोगों में आस्था कुछ इस कदर होती है कि वे तड़के उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ यमुना किनारे रात बिताते हैं, और वो भी बिना किसी रजाई और कंबल के। देखिए एक रिपोर्ट। पंडाल के नीचे इस सर्द रात में यमुना किनारे अपने परिवार के साथ रात बिता रहे इन सभी श्रद्धालुओं को अब इंतजार है तो बस उगते सूर्य का, ताकि वे उगते सूर्य देव को अर्घ देकर छठ पर्व के इस मौके पर छठ मैया की श्रद्धा भाव से पूजा कर सके। 4 बजे आए हुए हैं, सुबह अर्घ उर्घ दे के 8 बजे जाएंगे यहाँ से। रात भर कैसे रहेंगे? रात भर बैठ के रहेंगे, ध्यान देंगे भगवान पर। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुँचने की वजह से दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यमुना किनारे जुटी इतनी बड़ी तादाद में इन श्रद्धालुओं की वजह से यहाँ के नाविकों को भी अच्छी खासी चांदी हो जाती है। कितनी कमाई हो जाती है खास करके छठ के दिन? खास कर इन छठ के दिन हो जाती है 4-5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। लाखों की तादाद में जुटी है भीड़। यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को नमन तो किया ही है, अब यहाँ पर पूरी रात भर यहाँ पर जागेंगे और उगते हुए सूर्य का नमन कर अर्घ देंगे और उसके बाद ये श्रद्धालु अपने घर को जाएंगे। अब सुबह हो गई है और ये सभी श्रद्धालु अपने उगते सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, और वो भी फल और ठेकुआ के साथ ही अपनी खुशहाली के लिए सूर्य देव से कर रहे हैं खूब सारी मनोकामनाएं। क्या मांगा आपने छठ मैया से? एक बेटा अपने नाम का, और कुछ नहीं, बस और सुख शांति और कुछ नहीं। एक सुंदर सी बेटी और उसके लिए जमाई। तो कितना विश्वास है कि छठ मैया के मांगने से सब मिल जाता है? मिल ही जाएगा, विश्वास मेरा पूर्ण विश्वास है। बहरहाल अपने गांव शहर से दूर पलायन कर आए इन लोगों ने उतनी ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर ये पर्व मनाया जितनी श्रद्धा से वे अपने गांव में मनाते हैं। राजेश कुमार, सिटी हलचल, दिल्ली। उत्तर भारत के लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ यमुना किनारे पहुंचकर छठ पर्व मनाया। लाखों की तादाद में जुटे ये श्रद्धालुओं ने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देकर अपनी अपनी मनोकामना की। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए लाखों की तादाद में यमुना किनारे जुटे इन श्रद्धालुओं ने छठ पर्व को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। सूर्य देव की आराधना के लिए यमुना में खड़े इन श्रद्धालुओं ने पूरे दिन भर उपवास रखकर डूबते और उगते सूर्य को पान के पत्ते, सुपारी और दूध के साथ अर्घ दिया और अपने परिवार की सुख संपत्ति के लिए मनोकामना की। इस पूजा में अपने अपने मनोकामना छठ मैया पूरा करते हैं। छठ महिमा का यही महिमा है कि हमारी शारीरिक कष्ट को है सो दूर करती है, हमारे बच्चे सबको सुखी और सुखमय रखती है। बस कप कपा देने वाले ठंड के बीच छठ मैया के प्रति पूरबिया लोगों में असीम आस्था है। बिहार से कुछ अरसे पहले दिल्ली आई मुन्नी लगातार 5 साल से छठ में उपवास रखती आई है। उनका कहना है कि पहले उनके बेटे की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन जब से छठ में उपवास रखना शुरू किया है घर के सारे कष्ट दूर हो गए। बच्चा की तबीयत खराब हुआ था, बच्चा ठीक हो गया, तब हम छठ पूजा कर रहे हैं। कब से, कितने साल से करते हैं? ये 5 साल कर लिए, 6ठा साल चल रहा है। बहरहाल शुरुआती दौर में केवल यूपी और बिहार में मनाए जाने वाले ये पर्व आज देश के हर कोने में मनाया जाने लगा है, और इसकी देखा देखी दूसरे राज्य के लोग भी इस पर्व को श्रद्धा भाव के साथ मनाने लग गए हैं। उत्तर भारत में मशहूर छठ पर्व सिर्फ यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और लोगों की गहरी आस्था ऐसी कि लोग मानते हैं कि छठ मैया से जो मांगोगे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरामैन अली शर्मा के साथ राजेश कुमार, सिटी हलचल, दिल्ली। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए दिल्ली सरकार में एक और नया विभाग बनाया गया है। बुधवार को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अलग किया गया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा महिलाओं और बच्चों की समस्याएं और उनकी बेहतर स्थिति के लिए काम होगा। WCDDEL.in नाम से इस नई वेबसाइट की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार को की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस नई वेबसाइट में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहतर बनाने से जुड़ी तमाम जानकारियां यहां पर दी गई है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अलग किए गए महिला एवं बाल विकास विभाग जिन कामों को प्रमुखता देगा वे हैं महिलाओं और बच्चों की संस्थागत व गैर संस्थागत देखभाल, किशोर न्याय, बाल अधिकार, महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के विकास हेतु अनुसंधान और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता योजना। बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि पूरा ध्यान उनकी तरफ आ जाएगा डिपार्टमेंट का, और मुख्य
वही दोनों ही केंद्र बिंदु में रहेंगे, जिससे कि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके और उनकी बहुबुद्धि के लिए काम किया जा सके। गौरतलब है कि 1959 में महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलग कर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया था, लेकिन इसमें खासी सफलता नहीं मिलने और कानून के लचीला रुख के चलते अब दिल्ली सरकार द्वारा महिला और बाल विकास विभाग बनाया गया है। इस विभाग के अलग बन जाने से महिलाओं को लगता है कि अब उन्हें हर तरह से समाज में न्याय मिल पाएगा। स्पेशल डिपार्टमेंट बना करके उनको और ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा, उनके बारे में उनको पता लगेगा कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता ही है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको और ज़्यादा पता लगेगा कि हमारे को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट से। बहरहाल चिंता इस बात की है कि जिन उद्देश्यों के लिए इस विभाग का गठन किया गया है वे सिर्फ एक कागजी विभाग बनकर ही न रह जाए। महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से सोशल और वेलफेयर डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया था। उसके बाद उसे अब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में नया डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसके साथ ही एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसमें महिलाओं और बच्चे से जुड़ी तमाम जानकारियाँ तो होंगी ही, साथ में सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली तमाम स्कीम्स की जानकारी भी मिल पाएंगी। कैमरामैन अशोक चतुर्वेदी के साथ राजेश कुमार, सिटी हलचल, दिल्ली। एनएसटी में लोक कलाओं पर आयोजित 5 दिवसीय बाल संगम के दूसरे दिन अलग अलग क्षेत्रों से आए बाल कलाकारों ने अपनी लोक कलाओं की अद्भुत प्रस्तुति दी। इस लोक प्रस्तुति में 8 विभिन्न क्षेत्रों की कलाबाजियों के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल वर्कशॉप भी लगाई गई है। ये वो युद्ध भूमि है जहां 2 योद्धा अपनी वीरता का परिचय तलवार से देते हैं। मणिपुर से राजधानी आए ये बाल कलाकार अपने यहाँ के प्रसिद्ध लोक कलाओं को यहाँ पर बड़ी संजीदा से प्रस्तुत किया। इसी तरह अपने यहाँ के लोक नृत्य की झलक